BA फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, यूनिट 3, ह्यूमर एंड पैथोस। हास्य और विषाद उत्पन्न करने वाले तत्व। ह्यूमर कॉमनवेल्थ इंग्लिश में और ह्यूमर अमेरिकन इंग्लिश में इज द टेंडेंसी ऑफ एक्सपीरियंस टू प्रोवोक लाफ्टर। एक ऐसी साहित्यिक प्रवृत्ति है जिससे कि हंसी का अनुभव किया जाता है एंड प्रोवाइड एम्यूजमेंट और आनंद प्रदान किया जाता है। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमरल मेडिसिन ऑफ एंशियंट ग्रीक्स। ये टर्म प्राचीन ग्रीक के हास्य औषधियों से लिया गया है। ग्रीक्स विच टाट, जो कि बताते हैं दैट की द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर में फ्लूइड तरल तत्वों का संतुलन, नोन एज ह्यूमर्स, जिसको कि ह्यूमर या हास्य के रूप में जाना जाता है। लैटिन ह्यूमर बॉडी फ्लूइड, लैटिन भाषा में बॉडी फ्लूइड कहते हैं। कंट्रोल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड इमोशन, जो मानव स्वास्थ्य और भावनाओं को नियंत्रित करता है। पीपुल ऑफ ऑल एज, हर युग के लोग, एंड कल्चर और संस्कृति के रिस्पॉन्ड टू ह्यूमर, हास्य को उत्तरदायी मानते हैं, हास्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मोस्ट पीपुल आर एबल टू एक्सपीरियंस ह्यूमर, बहुत से लोग ह्यूमर का अनुभव करते हैं। बी एम्यूज्ड, आनंदित होते हैं। स्माइल और लाफ, मुस्कराते हंसते हैं। एट समथिंग फनी, कुछ आनंदित मजाक की चीज़ों पर। सच एज पन और जोक, जैसे कि जोक पर या स्लेस पर। एंड दस, और इस तरह से, आर कंसीडर्ड टू हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनके अंतर्गत हास्य के भाव होते हैं। द हाइपोथेटिकल पर्सन, प्राकल्पनिक व्यक्ति। लैकिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर, जिनके अंतर्गत ह्यूमर की कमी होती है। वुड लाइकली फाइंड, वो प्राप्त करते हैं। द बिहेवियर, ऐसे व्यवहार को। इंक्लूडिंग इट टू इनएक्सप्लिकेबल, जो कि समझा नहीं जा सकता है। स्ट्रेंज, अजनबी होता है। और इवन इरेशनल, और अतार्किक होता है। दो यद्यप अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द पर्सनल टेस्ट, अंततः ये व्यक्तिगत रुचियों पर निर्भर होता है। द एक्सटेंट, उस अधिकता तक, टू विच ए पर्सन फाइंड समथिंग ह्यूमरस, जिसको कि कोई व्यक्ति हंसीपूर्ण पाता है। डिपेंड्स ऑन ए होस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये अतिथियों के परिवर्तन पर आधारित होता है। इंक्लूडिंग जोग्राफिकल लोकेशन, जिसमें कि भौगोलिक स्थितियाँ, कल्चर संस्कृति, मेच्योरिटी परिपक्वता, लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, एंड कॉन्टेक्स्ट, और ऐसे प्रसंग निहित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, यंग चिल्ड्रन में फेवर सेल्फ स्टिच, छोटे बच्चे स्लाइप स्टिक, बनैती का हाथ पैर मारने का आनंद लेते हैं। सच एज पंच, जैसे पंच करना। एंड जूडी पेपेट सोज, और जूडी कठपुतली बताती है। आर द टॉम एंड जेरी कार्टून्स, टॉम या जेरी के कार्टून। हुज फिजिकल नेचर, जिनका की शारीरिक प्रकृति मेक्स इट एसेसिबल टू देम, उनके पहुंचने के योग्य बनाता है। बाई कंट्रास्ट, मोर सोफिस्टिकेटेड, इसके विरोध में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर, हास्य की ज़्यादा दुनियादारी की प्रवृत्ति। सच एज सटायर, जैसे कि व्यंग। रिक्वायर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स सोशल मीनिंग, यह अपने सामाजिक अर्थों की पहुंच की आवश्यकता को निहित करती है। एंड कॉन्टेक्स्ट, और उन प्रसंगों की। एंड दस टेंड टू अपील टू ए मैच्योर ऑडियंस, और इस तरह से उन परिपक्व श्रोताओं को ज़्यादा प्रार्थना करती है, ज़्यादा उनको ज्ञान देती है। वास्तव में ह्यूमर का मतलब हास्य होता है। लिटरेचर की एक ऐसी विधा है जिसमें राइटर अपने भावों को श्रोताओं के अंतर्गत व्यक्त करके उनमें हंसी उत्पन्न करता है। ऐसी ही विधा को मुख्य रूप से हास्य कहा जाता है।
पैथोज, विषाद या करुणा उत्पन्न करने वाला। पैथोज इज ए ग्रीक वर्ड। पैथोज एक ग्रीक शब्द है। दैट मीन्स, इसका मतलब बोथ सफरिंग एंड एक्सपीरियंस, सफरिंग करना और अनुभव करना। इट इज द रूट वर्ड इम्पैथी एंड पैथेटिक। यह समानुभूति और विषाद उत्पन्न करने वाले शब्दों की रूट जड़ में पाई जाती है। पैथोज इज व्हेन, विषाद तब होता है व्हेन वी यूज इमोशनल अपील, जब हम भावुक प्रार्थनाओं का प्रयोग करते हैं, रदर देन लॉजिकल आर्गूमेंट्स, तार्किक विवादों की अपेक्षा, टू गेट पीपुल टू डू समथिंग, ऐसे लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं। इट इज व्हेन, यह तब होता है, बी टग ऑन दी हेयर स्ट्रिंग्स, जब हम किसी की भावनाओं को जगाते हैं, आर डायल अप इमोशन, या किसी के भावों को क्रियान्वित करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फीलिंग, जब हम उनकी भावनाओं की बातचीत करते हैं, ऑल द फील्स, जो वो महसूस करते हैं, दैट इज पैथोज, यही पैथोज कहलाता है। जब हम उनकी भावनाओं को जो वो महसूस करते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं, तो ये पैथोज कहलाता है। एडवर्टाइजर ऑफन यूज पैथोज, एडवर्टाइज करने वाले प्रायः पैथोज का प्रयोग करते हैं टू अपील द ऑडियंस इमोशन, जिससे कि श्रोताओं की भावों को अपील किया जा सके, बताया जा सके। लाइक मेकिंग देम फील सॉरी, जिससे कि उनको दुख महसूस किया जा सके, कराया जा सके, फॉर देयर सब्जेक्ट, उनकी विषय वस्तु के लिए। दे माइट आल्सो मेक देयर ऑडियंस फील एंग्री, वे प्रायः अपने श्रोताओं को नाराजगी महसूस करते हैं, टुवर्ड्स समथिंग, कुछ चीज़ों के प्रति नाराजगी व्यक्त करवाते हैं, सो दैट, ताकि दे आर मोटिवेटेड टू टेक एक्शन, वह ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित हों, आर दे माइट मेक देम लाफ, या उनको हंसी उत्पन्न करा सकें। दैट ऑल इज पैथोज, यही सारी चीज़ें पैथोज के रूप में जानी जाती हैं। ड्रॉन ड्राइपर वाज नियरली राइट व्हेन ही सेड, ड्रॉन ड्राइपर सही ढंग से कहते हैं जब वो कहते हैं, एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन वन थिंग हैप्पीनेस, कि विज्ञापन केवल खुशी पर आधारित होता है। दो यद्यप इन सैडनेस एंड एंगर, दुख और क्रोध में भी, यू आर नियरली देयर, तुम उस पैथोज के पास होते हैं। पैथोज का मतलब कि साहित्यिक, पैथोज का अर्थ साहित्य की उस विधा से है जिससे हम अपने भावों को, दुख या करुणा के भावों को श्रोताओं के अंतर्गत उत्पन्न करते हैं, उसे पैथोज कहते हैं। ये अंग्रेजी साहित्य की एक विधा है जिसका अपनी भावों में प्रयोग करने के लिए नाटकों में प्रायः प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों का उचित मार्गदर्शन हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाएं भी ऑनलाइन इसी चैनल पर अपलोड की जाएंगी। कृपया उसको समयानुसार देखते रहें। धन्यवाद।